अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से पीएचपी के एडवांस प्रोजेक्ट में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी सारा काम किया है। ये वेबसाइट आपके सामने है। इसमें पिछली वीडियो में हमने ये सर्च इंजन बनाया है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। और उसके अलावा बाकी बहुत सारा काम किया है। अभी ये इस वीडियो के दौरान जो अभी मैंने पिछली वीडियो के बाद जो है यहाँ पर ये डेट का फंक्शन यूज़ करके डेट जो है डिस्प्ले करवाई है इस वेबसाइट के अंदर ऊपर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। स्केची बार मैंने शुरू में आपको कहा था, टाइम की बचत के लिए मैंने इसको जो है डिस्प्ले करवाया है। और यहाँ पर इसकी कोड मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये index.php के अंदर, ठीक है जी। इसमें यहाँ पर टुडे इज़, ठीक है जी। ये 2 स्पेसेस के लिए मैंने HTML का कोड यूज़ किया। उसके बाद PHP एक कोड डेट 1js.fy, ये एक किस्म का फॉर्मेट है, डेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप जो है डेट जो है यूज़र के कंप्यूटर से उठा के डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फंक्शन है PHP के अंदर। और ये जैसे डेट अगले दिन जो है डेट खुद ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी, ठीक है। तारीख़ और डेट और ये दिन वगैरह। अब यहाँ पर हम एक घड़ी जो है शो करवाना चाहते हैं इस हिस्से में। तो घड़ी अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप वेलकम का मैसेज देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको घड़ी शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी घड़ी शो करने के लिए आप क्या करें जनाब कि यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, हेड से ऊपर, ठीक है, स्क्रिप्ट। और यहाँ पर जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक घड़ी शो करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, फंक्शन, ठीक है जी, फंक्शन माई क्लॉक। और फंक्शन जो है क्रिएट किया जाता है इस तरह के, आप कोई भी नाम फंक्शन को दे सकते हैं। उसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टाइम का, ठीक है। और वो इज इक्वल टू होगा हमारा डेट, ठीक है जी, न्यू डेट। ये एक फंक्शन है डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डेट हमने न्यू डेट उठा ली और उसको सेव कर लिया एक लोकल वेरिएबल में जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक वेरिएबल टाइम के अंदर। अब हम डे को जो है सॉरी आवर्स को जो है वो करते हैं, आवर्स का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको इज इक्वल कर देते हैं टाइम डॉट गेट आवर्स, ठीक है जी। ये एक और फंक्शन आ गया अभी। ये एक्चुअली ये डेट का जो फंक्शन है ये बेसिकली एक मल्टीपल जो है वैल्यूज़ रखता है, एक किस्म से एरे है। तो इसमें से फिर जो है आप एक एक वैल्यू को जो है वो गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको इसमें सेव किया है तो इसको उठा के हमने कहा कि इसमें से घंटे उठाओ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि मिनट्स का जो है एक और वेरिएबल हमने क्रिएट किया और हमने कहा कि गेट मिनट्स किससे उठाओ, आप अपना टाइम के वेरिएबल से, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सेकेंड्स इज इक्वल टू टाइम डॉट गेट सेकेंड्स। और यहाँ पर ये भी एक फंक्शन है तो हमने इसको इस तरह ये कर दिया, ठीक है जी। अब हमें कहा कि भाई अब नेक्स्ट जो है इसको हम वो करते हैं कि एक मिनट, इसको हम इफ़ की कमांड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और हम थोड़ा सा इसमें कहते हैं कि अगर सेकेंड्स इज इक्वल टू सॉरी सेकेंड्स का जो वेरिएबल है अगर वो लेस देन हो 10 तो हम किसी भी मुकाम पे जो है जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सेकेंड्स फिर इज इक्वल टू कर दो एक ज़ीरो जो है इसमें ऐड कर लो, ठीक है, और प्लस सेकेंड्स जो ऑलरेडी वेरिएबल है वो भी, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं Ctrl+C करके और नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और कहते हैं कि मिनट्स का अगर ये हाल हो तो मिनट्स को भी जो है चेंज कर लो, ठीक है जी। और यानी कि 10 पे जो है 10 से कम हो जाए ना तो वो फिर 0 हट जाता है, तो 0 आना चाहिए। नेक्स्ट जो है आते हैं इफ़ आवर्स अगर हम बस यहाँ तक अभी फ़िलहाल काफ़ी है, बाकी चीज़ों को भी ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं टाइमर के नाम से, ठीक है। टाइमर इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, ठीक है जी। और इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करेंगे हम। फंक्शन एक जावास्क्रिप्ट का और फंक्शन है, ठीक है, उसको जो है हम वो करते हैं, कॉल करते हैं यहाँ पर। और उसमें ऐड करते हैं माई क्लॉक के इसी फंक्शन को, ठीक है। और ये सेल्फ एक फंक्शन है और यहाँ इसके बाद इसको 500 मिली सेकेंड्स देते हैं, ठीक है, जो कि आधा मिनट है। तो हमने क्या किया, टाइमर के अंदर हमने सेट टाइम आउट लगा दिया
जो क्या करेगा कि वो जो सेकेंड्स होता है, ठीक है, उसको ब्लिंकिंग करेगा, यानी कि आधे सेकंड के बाद जो है वो गायब हो जाएगा और फिर ज़ाहिर हो जाए, तो एक घड़ी की किस्म में जो है वो घड़ी में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और हम ये इस माई क्लॉक का जो मेन फंक्शन है ऊपर से आ रहा है, इसके अंदर जो है हम इस फंक्शन के अंदर जो है हम इसको सेव कर रहे हैं, इस फंक्शन को इटसेल्फ, और ये हम लाइन वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी हमारी घड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है जी, और इनर HTML इज इक्वल टू, ये हम एक आईडी बनाएंगे जो कि अभी हमने नहीं बनाई है, ठीक है। एक आईडी हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल क्लॉक के नाम से, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक आईडी, कहाँ पर, जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि जनाब ये वाला एक पैराग्राफ के अंदर जो है हम शो करना चाहते हैं घड़ी को, ठीक है। तो पैराग्राफ को हम चेंज करेंगे, इसको आईडी देते हैं इज इक्वल टू क्लॉक, और यहाँ पर जो है इसको जस्ट वो कर देते हैं, ठीक है, खाली रहने देते हैं। तो ये पैराग्राफ जो है चेंज हो जाएगा यहाँ पर डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के कंटेंट के साथ। जावास्क्रिप्ट के कंटेंट क्या होंगे, हमने कहा कि इसको जो है वो कर दो, आवर कर दो पहले, ठीक है, आवर्स शो कर दो, उसके बाद हमने कहा प्लस, फिर यहाँ पर हम इन दो कोमास के अंदर जो है वो लिखते हैं, आई मीन टू से कि ये जो सेमी कॉलन है तो बीच में ये आ जाएगा, फिर प्लस, फिर हमने कहा कि फिर मिनट्स, फिर प्लस, फिर हमने कहा कि ये कॉलन आ जाए, फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर सेकेंड्स, और दैट्स इट। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि बॉडी में जो है फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन लोड, यानी कि लोड होने पर माई क्लॉक का जो फंक्शन है वो आना चाहिए, लोड होना चाहिए, और बाकी इट्स ओके। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, आके रिफ्रेश कर देंगे इस पेज को, तो नथिंग हैपेंड, डोंट नो व्हाई। आके चेक करते हैं, ठीक है। माई क्लॉक इट्स ओके, टाइमर सेट, टाइम आउट, सेकेंड्स, ब्रेकिंग, get element by id clock dot inner html, hours, function my clock, ठीक है जी, सब कुछ सही है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमने आईडी क्लॉक दी है, और माई क्लॉक फंक्शन को लोड पे भी वो कर दिया हमने। घड़ी जो है हमारी कहीं ना कहीं पर शो हो रही होगी इस वेबसाइट में, लेकिन देखना पड़ेगा कि कहाँ पर शो हो रही है। फंक्शन माई क्लॉक, दैट्स ओह सॉरी, यहाँ पर जो है मसला है मिनट्स, गेट मिनट्स, ठीक है, ये मिनट्स सही नहीं थी, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक थी, रिफ्रेश करते हैं अभी। तो ये आपको घड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, घड़ी यहाँ पर है, ठीक है, घड़ी चल रही है, बिल्कुल सही है घड़ी, लेकिन इसको थोड़ा सा अपनी जगह पे लाने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन पे, ठीक है। इसको हमें अपनी पोजीशन पे लाने के लिए फॉर एग्जांपल ये जो PID है इसको हम div ID में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको div tag बना लेते हैं।
कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे हम तो ये घड़ी शायद ऊपर आ जाए हमारे पास, लेकिन घड़ी तो बिल्कुल गायब ही हो गई भाई। एक्चुअली DOID और ID क्लॉक और जो है इसको हम दोबारा यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो चलो पैराग्राफ करते हैं। PID क्लॉक और यहाँ पर जो है P, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, एक घड़ी हमारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, घड़ी आ रही है तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस वाले पैराग्राफ का स्टाइल यहाँ से चेंज करते हैं थोड़ा सा। टॉप पैराग्राफ फ्लोट लेफ्ट, ठीक है जी, और एक और जो है हम क्लास जो है डॉट क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लॉक के नाम से क्लॉक के लिए क्लास बनाते हैं और इसमें लिखते हैं फ्लोट राइट और मार्जिन राइट 140 पिक्सल और पैडिंग रख देते हैं टॉप 8 पिक्सल्स। ठीक है जी, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और इसको ऐड करते हैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू क्लॉक, कंट्रोल एस टू सेव। नाउ यहाँ पर आके रिफ्रेश करें तो ये घड़ी यहाँ पर आ गई। ठीक है, घड़ी यहाँ पर आ गई, लेकिन हमारा दूसरा मसला जो है ख़राब हो गया। अब चेक करते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। ठीक है, अनलोड टॉप और टॉप यहाँ पर जो है ये टॉप क्लोज है और इको डेट ये घड़ी एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्चुअली डिज़ाइनिंग का काम हमने भी कापी जो है इसमें नहीं किया है, पोजीशंस वगैरह को हमने फिक्स नहीं रखा हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास। लेकिन ये है कि इनको फिक्स करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है। क्लॉक जो है क्लास क्लॉक हमने दी है इसको। ठीक है, और इसको बेसिकली मैं यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, और ऊपर जो है यहाँ पर इस पहले वाले पैराग्राफ से ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी जो है ये मसला पैदा कर रहे हैं, इसीलिए जो है हमने इस घड़ी को जो है हम यहाँ से हटा के ठीक है कहीं और जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे डिज़ाइनिंग की टोटल मूड ख़राब कर रहा है ये। अभी हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे असल हालत में आ जाएगी। नहीं, असल हालत में तो अभी नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि हमने स्टाइल जो है चेंज की है। ठीक है, तो फ्लोट लेफ्ट हमने कर दिया था, इसको हम हटा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, हमारा डिज़ाइन वापस सही हो गया। इस घड़ी को हम फूटर में जो है जाके छोड़ना तो हमने इसको नहीं है, इसको हम फूटर में जाके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फूटर है तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते थे ताकि फुटर में भी कुछ ना कुछ हो। ठीक है, प्रेस करके सेव किया, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर आ जाए। फुटर में तो ये घड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, और इसको हम कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लास तो हमने ऐड की हुई है, इसको हम कलर दे देते हैं वाइट, कलर वाइट। ठीक है जी, रिफ्रेश करें, ये घड़ी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है जी, बॉर्डर दे देते हैं इसको 5 पिक्सल्स। ठीक है, सॉलिड
ग्रीन, और इसको हम कलर बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है जी। बैकग्राउंड हम इसको पिंक दे देते हैं, नहीं, हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड जो है इसका ठीक है, ठीक है। बॉर्डर ग्रीन दिया, नहीं, बैकग्राउंड जो है इसको चेंज करके दे देते हैं, बैकग्राउंड इसको ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है। और फिर जो है ये कलर हटा देते हैं, कलर यही ठीक है। और बॉर्डर रेडियस की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इस पर, बॉर्डर रेडियस इस 30% बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है, पिक्सल 30 पिक्सल। टोलेस करके सेव करते हैं। अभी आके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये घड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, ठीक है। अभी खूबसूरत तो इतनी नहीं है, लेकिन ये कि अगर इसकी विड्थ जो है हम बढ़ा दें, 80 पिक्सल कर दे, तो फिर ये आपको मज़ीद खूबसूरत लगेगी। और टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देते हैं। CSS के स्टाइल्स इसको दे रहे हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए, ठीक है घड़ी, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट है ना। और ये देखो आपको नज़र आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है। अभी मैं पेडिंग टॉप जो है वो कम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो ये हमारे पास घड़ी भी आ गई भाई इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर डेट है और घड़ी भी आ गई है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है इसके अंदर जनाब, कि मैं आपको यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ अपना जो शुरू में आपको बताया था, ये क्या क्या हम सीखेंगे इस वेबसाइट के फीचर्स के बारे में जो आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो फीचर्स में जो है हमने कंप्लीट वेबसाइट बना ली है, इमेजेस भी अपलोड हो गए हैं, कस्टम सर्च इंजन भी हो गया है, ठीक है। और अभी जो है कुछ काम रहते हैं, जैसे कि एडमिन पैनल रहता है, ईमेल्स जो है, कॉन्टेक्ट आस का पेज रहता है, सिक्योरिटी और अपलोडिंग वेबसाइट को, बहुत सारे काम अभी रहते हैं। तो हम जो है क्या करेंगे जनाब वाला कि नेक्स्ट वीडियो में आके फिर इस कॉन्टेक्ट वाले पेज पे काम करेंगे कि हम कैसे कॉन्टेक्ट आस का फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। यानी कॉन्टेक्ट आस कि कॉन्टेक्ट हमें कैसे कोई करे कि वो हमें ईमेल सेंड करे और वापस उसको ऑटोमेटिकली रिस्पांस भी मिले।